जो कहते हैं होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि हमारे गांव की, शहरों की प्रेम और भाईचारे की एकता का प्रतीक होता है। जब फाल्गुन का महीना आता है और सरसों के खेत पीले हो जाते हैं, गेहूं की बालियां लहलहाने लगती हैं, तब अपने आप में होली के गीत गाने में अलग मजा आता है। साथियों, बरेली की होली तो वैसे ही खास होती है। अब देखिए ना, बरेली की होली सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस है। तो आज बात करेंगे होली पर, थोड़ी चर्चा होगी हमारे गाँव की, थोड़ी चर्चा होगी हमारे शहर की, गली मोहल्लों की। तो इसमें हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरभि सक्सेना जी। कैसी हैं सुरभि जी आप? बहुत अच्छी हूँ वैभव जी। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आप बताइए, जो होली है, क्या-क्या तैयारी कर ली है आपने? होली की तैयारियां तो बहुत सारी होती है, हम सबको पता है। और हुँ, मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा मौज मस्ती वाले हैं उनको होली का पूरा साल भर इंतजार रहता है कि जल्दी से होली आए और हमें बिल्कुल। अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले, साथ ही होली खेलने को मिले। बिल्कुल, और होली की तैयारियां शुरू भी हुई गई होंगी। और हमारे श्रोता जो इस समय देख रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों ने इसे तो मीठी मीठी गुजिया भी बना ली होंगी। हाँ जी, मेरे घर भी कली गुजिया जी। मैंने बनाई है अपने घर में। तो गुजिया बनाई है और भी बहुत सारे पकवान। आपको पता ही है कि होली पे इतने सारे पकवान बनते हैं हम्म। कि हम मुझे लगता है कि 3-4 दिन पहले ही हम जो लेडीज होती है उनको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम्म। उनकी सारी तैयारियां पकवान बनाने में ही निकल जाती है। ऐसा नहीं है सुरभि जी, पुरुषों के पास भी समय नहीं होता है। अब देखिए ना, जो साथी हमें सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे, किसी को पापड़ सूख रहे हैं तो वहां बिठा दिया होगा। तो कोई गुजिया बना रहा होगा साथ में बैठकर, क्योंकि फिर खानी भी तो है ना उसके बाद में। हाँ, ये तो है। तो इसीलिए जी। हम कहते हैं ना कि होली जो है वो आप एक पारिवारिक एक त्योहार है। तो जब जी। परिवार के सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो उन्हें पकवान खाने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए सुरभि, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारे गांव है ना, और जो हमारे शहर है, उन दोनों में होली कैसे अलग अलग मनती है? कैसे आप देखते हैं दोनों को अलग अलग? आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि शहर जो है हम्म। उनमें थोड़ा होली जो है वो थोड़ी हुड़दंग कम देखी जाती है ना, क्योंकि लोग जो है वो थोड़ा सोशल मीडिया पे फोटो वायरल करने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो मैंने देखा है आज के टाइम में भी गांव में जो है ना वो हल्ला गुल्ला और हुड़दंग अभी भी जारी है। कि हम्म। मतलब होली से लगभग कहते हैं ना होलिका अष्टक जब लग जाती है तिथि, हम्म। उसके बाद से होली का रंग चालू हो जाता है। तो उसके बाद से जो है गली मोहल्ले जो है वो हम्म। वहाँ पर होली शुरू हो जाती है। हम्म। बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं, हम्म। आते जाते लोगों पर पानी डाल रहे होते हैं। हम्म। और ऐसा हमारे शहरों में भी होता है, कहीं कहीं गली में जो गली मोहल्ले हैं जहाँ पर वहां पर जो है छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं और हाँ। बैग अपना एक तरफ फेंकते हैं और रंग सारे लेकर खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब होली जो है ना वो होली के दिन ही नहीं मनाई जाती, होली से लगभग 7-8 दिन पहले ही जो है वो होली का त्योहार जो है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुरू हो तो जाता और है। कहते हैं ना हुड़दंग बिल्कुल जैसे कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं और रंग उड़ा रहे हैं। तो हम्म। ये होली इसलिए बहुत खास त्योहार है हमारे हिंदुओं का। खास त्योहार है। और गांव में तो जो होली होती है ना, वो जो जश्न होता है वो देखने लायक होता है। हम्म। जब पूरे के पूरे जो परिवार हैं, वो होली को साथ में मनाते हैं। खैर, शहर और गांव में एक अंतर वैसे तो कुछ नहीं है, हर जगह अपने अपने मनाने के तरीके हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जो जरूर देखने को मिलती है सुरभि हम्म। इसमें, कि जो हमारे गांव हैं, खास तौर से परिवार जो है, अभी काफी गांव हैं जो उसमें संयुक्त परिवार रह रहे हैं। हम्म। तो जब पूरा परिवार होली में निकलता है, किसी के चेहरे देखने को नहीं मिलते हैं सही से, सबके पे रंग पुता हुआ होता है। तो कोई गुलाल से होली खेल रहा होता है और कोई रंग भी लगा रहा होता है। खैर, पक्के रंग का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करिएगा श्रोताओ, क्योंकि ये आपके त्वचा के लिए भी खराब कर सकते हैं। खास तौर से इस्तेमाल करिएगा कि ऐसे रंग हो, क्योंकि खुशी का त्योहार है। तो जश्न भी जो मनाना है वो अच्छे से मनाइएगा। साथ ही में पकवान की आपने बात करी, और सुरभि जी, मैंने एक चीज देखी है कि शहर में तो कहीं ना कहीं अपना अपना थोड़ा सा रहता है, लेकिन हाँ। गांव में इकट्ठे होते हैं सब, और बढ़िया करके खूब पापड़ बन रहे हैं, उनकी गुजिया बन रही है। और गांव में इस समय आप जाएंगे तो जो चौपाले हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ होली की ही चर्चा अभी देखने को मिलेगी। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए सुरभि जी, जैसे आपने महिलाओं का जिक्र किया अभी, कि जो बनाने की तैयारी है, पकवान बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, तो ग्रामीण में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है इसमें? थोड़ा सा बताइए। देखिए गाँव में जो होता है ना घर की साफ सफाई करते हैं। और आपने देखा होगा जो गाँव जो कच्चे घर होते हैं जिनके गाँव में हम्म। वो लिपाई करते हैं, आंगन में गोबर हम्म। से करते हैं, है ना। साथ ही साथ जो है वो गुजिया बनाना, जैसे हमने बोला पकवानों की बात, हम्म। तो होली के पकवानों में गुजिया एक सबसे अहम
पकवान है। साथ ही साथ हमारे कई तरीके के पापड़ बनते हैं। तो जो ग्रामीण महिलाएं होती है ना, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और एक साथ इकट्ठे होकर पकवान बनाते हैं। साथ ही फिर जैसे आपने बोला सुखाना, तो अगर हम देखें तो जो लोग जो पुरुष हैं वो थोड़े व्यस्त हो जाते हैं, तो महिलाएं जो होती हैं पहले तो पकवान बनाएंगे मिलकर, साथ ही फिर उसके बाद सुखाने का काम भी महिलाएं ही कर लेती हैं। और दही बड़े बनते हैं, सोट बनती है, मतलब बहुत सारे पकवान बनते हैं। और पापड़ भी ना कई कई तरीके के बनते हैं, जैसे हाँ, आलू का बिल्कुल। पापड़ हो गया, चावल का पापड़ हो गया, साबूदाने का पापड़ हो गया। तो महिलाएं जो है अलग अलग प्रकार के पापड़ बनाती हैं और साथ में बनाती हैं। तो एक गांव की एक सबसे खास बात ये है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं और जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, वो सब मिलजुल कर काम करती हैं, मिलजुल कर पापड़ बनाती हैं, मिलजुल कर जो है मिलजुल कर ही पकवान बनाते हैं। तो उसमें जो है ना, हमारे जो पकवान होते हैं उनमें प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम बहुत प्यार से या मिलजुल कर कोई चीज बनाते हैं ना, तो उसमें स्वाद के साथ साथ प्यार मिला होता है, जी। तो जो आपको बहुत ही खास बना देता है। तो होली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जो महिलाएं हैं होली के गीत गाती हैं। आपने देखा होगा जब होली का तिथि मतलब होली के दिन पूजा होती है, उस पूजा के दिन महिलाएं आपस में बैठकर ढोलक बजाती हैं, होली के गीत गाती हैं, पूजा से संबंधित जो गीत होते हैं वो भी गाती हैं और नाचते हैं, है ना। होली के जो गीत होते हैं उस पे नाचते भी हैं, जी। एक दूसरे को रंग लगाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं उनको भी बताती हैं, क्योंकि होता है ना बच्चों के अंदर क्रियोसिटी बहुत होती है, मतलब जिज्ञासा बहुत होती है जानने की कि हम लोग होली तो खेलते हैं लेकिन क्यों खेलते हैं, ऐसा क्या हुआ था जो हम होली खेलते हैं, और कि क्यों ये पकवान बनते हैं, क्यों ये पूजा होती है, क्यों हम ऐसे तिलक लगाते हैं। ये सब चीजें जो है ना, बच्चों के अंदर काफी इस बात को जानने की इच्छा रहती है कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं। तो महिलाओं का एक काम ये भी होता है कि वो अपने बच्चों को ये बताती हैं कि किस तरीके से होली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। जी। तो महिलाओं की भूमिका बहुत खास है हर त्योहार में, सिर्फ होली ही नहीं, हर त्योहार में महिलाओं की जो भूमिका है ना वो बहुत खास होती है, क्योंकि वो पकवान भी बनाते हैं, साथ ही साथ वो प्यार भी लुटाती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा त्योहार होता है ना, त्योहार के बीच हो सकता है कि हुड़दंग में और तैयारियों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या खुद एक महिला है, कोई भी आपस में जो परिवार है, उनके जो देखभाल है, मतलब उनका स्वास्थ्य है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी तैयारियों में ना भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, ठीक है, और पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें भी जो है वो महिलाएं जो है वो ध्यान रखती हैं कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि त्योहार जो है वो एक दिन का नहीं है। होली, जैसे मैंने बताया, 7-8 दिन पहले ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है, और उसके बाद भी होता है कि हम होली मिलने जाते हैं। गाँव में जो होता है ना, होली मिलने जाते हैं एक दूसरे से। शहरों में तो फिर भी अभी सीमित है, हो गया है कि इक्का दुक्का हम जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, लेकिन गाँव में अगले दिन ही, मतलब जैसे होली का हमने त्योहार मनाया और अगले दिन ही हम अपने आस पड़ोस के यहाँ गुजिया खाने जाते हैं कि देखते हैं कि आज हमारी जो पड़ोस है ना, उन्होंने गुजिया कैसे बनाई है। तो ये भी होता है, तो इसीलिए आना जाना जो है बना रहता है। मतलब होली का त्योहार काफी एक लंबा त्योहार माना जाता है। बिल्कुल लंबा त्योहार होता है, और खास तौर से जब हमने महिलाओं की बात कर ली और पुरुषों की भी थोड़ी थोड़ी बात हो गई है, और अब खास तौर से जो हमारे बच्चे हैं होते हैं, गांव हो चाहे शहर हो, सबसे ज्यादा अगर आप सुरभि देखते हो ना, होली का जो एक उत्सुकता रहती है, और मतलब बहुत ज्यादा तैयारी में लगे रहते हैं, और चेहरे पर एक मुस्कान जो होती है वो बच्चों को ही देखने को होती है। और उनको शौक भी बहुत होता है। आप देखेंगे परिवार में भी बच्चे होते हैं, या फिर हम भी देखते हैं गांव में, तो उनको सबसे ज्यादा शौक होता है। तो बच्चों की होली कैसी रहती है, और खासतौर से अपना थोड़ा बताइए कि जब हम छोटे छोटे थे, क्योंकि हमें भी अपने याद आता है वो बचपन के दिन जब पानी लेके आते थे, घर में डांट पड़ती थी कि भाई पानी मत डालना किसी के ऊपर, लेकिन किसी की क्या सुनना, भाई अपना होली है। और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो क्या कह दिया, बुरा ना मानो होली है। तो ये सारी चीजें तो रहती है। आप थोड़ा बताइए कैसे बचपन में होली रहती थी, कैसे? आपने तो जैसे बचपन की बात कर दी ना, तो मेरे सामने पूरी एक सीनरी बन चुकी है कि कैसे मैं बचपन में होली खेलती थी। होता ही है, जैसे बच्चों के अंदर तो बहुत ज्यादा शौक होता है कि होली खेलने का। तो हम बचपन में क्या करते थे ना कि गुब्बारे जो होते थे ना उनको भर लेते थे। अच्छा। और गुब्बारों के अंदर रंग डाल देते थे, तो गुब्बारे जो पानी से भरे हुए गुब्बारे थे ना, पूरी बाल्टी जो है वो गुब्बारों से भरी रहती थी। साथ ही साथ मतलब पूरी तैयारी रहती थी। ऐसा होता था कि हम जिस गली में रहते थे उस गली में टोली निकलती थी। अच्छा। तो वो टोली जब आती थी तो हम छोटे थे तो हमें घर से निकलने देते थे, हमारे जो मम्मी पापा थे वो घर से नहीं निकलने देते थे, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा डर रहता है कि मतलब
मतलब भाग दौड़ में कहीं वो गिर जाए, चोट लग जाए। और फिर ये भी देखा होगा आपने कि जैसे होली में क्या होता है ना, जब आप बिल्कुल ही मतलब उसमें जोश में होते हो होली के, तो आप देखते नहीं हो फिर जल्दी कि कहाँ क्या हो बच्चा रहा कहाँ है, कहाँ क्या है, कुछ जी। नहीं समझ में आता। जिसको देखो बस उसको रंग लगाना शुरू, मतलब शौक होता है कि बस रंग लगा दो। ये नहीं देखते कि कहाँ जा रहा है रंग, मुंह में जा रहा है, आंख में जा रहा है, ये कोई नहीं देखता। तो ये भी एक बहुत सावधानी बरतने वाली चीज है। जो बड़े लोग हैं अगर वो होली खेलते हैं तो देखना चाहिए उन्हें कि बच्चों की आंख में या फिर उनके नाक में, मतलब कहीं पर ऐसी जगह ना जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अब आते हैं अपने बचपन की होली पे। तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं ऐसे तैयारी करके रखती थी अपनी छत पर। छत पे चली जाती थी, बाल्टी में गुब्बारे भर के रख लेती थी और अलग अलग जो मग्गे होते थे ना उसमें अलग अलग रंग के पानी भर लेती थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, छत पे खड़े हो गए, टोली आई, उनके ऊपर से हम पानी बरसाते थे। और सही बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो मुझे डर भी बहुत लगता था, क्योंकि ना वो अलग अलग, कोई काला नजर आ रहा है, कोई पीला नजर आ रहा है, जी। तो अलग अलग रंग के। और वो तो मुखौटे याद है आपको कैसे जी लगा जी के घूमते? मुखौटे, और अब तो बाल आपने देखे होंगे ना, अरे लंबे लंबे से हाँ। बाल। तो मैं जब छोटी थी मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये घर में आ जाए और मुझे रंग लगा दे और मैं भी इनकी बिल्कुल। तरह से लाल पीली हो जाऊं। तो मैं खेलती थी होली, लेकिन मैं छत पे खड़े होकर मतलब ऊपर से पानी वाली डाल देती थी और इस तरीके से मैं होली खेलती थी। मुझे भी बहुत मजा आता था होली में। मतलब आज के टाइम अभी में ये क्या हुआ, जब मैं बड़ी हुई, पहले तो क्या होता था जो बड़े लोग होते थे वो रंग लगा देते थे, ऐसा आपने देखा होगा ना, वो गीला वाला जो रंग होता है। लेकिन अभी जब मैं बड़ी हुई उसके बाद से मेरे थोड़ा सा जो स्किन है ना उस पर एलर्जी शुरू हो गई थी। जी जी। तो मैंने गुलाल से होली खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहती कि मुझे कोई गीला रंग लगाए, क्योंकि जो पक्का बिल्कुल। रंग होता है ना ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है हमें। बहुत ज्यादा मैं जब नुकसान छोटी देता थी है। तो मेरे साथ ये होता था कि मेरे जो बड़े भाई हैं, जो बड़ी लोग हैं, वो अक्सर मुझे रंग लगा देते थे। लेकिन रंग लगाने के बाद उस टाइम तो मुझे बड़ा मजा आता था कि चलो हम होली खेल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे होली खत्म होती थी ना तो उसके 1-2 घंटे बाद मेरे चेहरे पे ना एक अलग से मतलब छिल छिल जाता था मेरा चेहरा जो था। तो अलग से धब्बे पड़ जाते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फिर अगले दिन मुझे नए नए कपड़े पहनने होते थे जी। और नए नए कपड़े पहन के मैं बिल्कुल बंदरिया जैसी लगती थी। बिल्कुल यही सबकी हालत होती है, ऐसी हालत होती है तो रंगों ये में। पक्के रंग की जी। वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। जी। बाकी मैंने बहुत एंजॉय की अपनी बचपन की होली, बहुत मैं खेली हूँ। और मैं इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे जब खेलते हैं ना होली तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं रोकती भी नहीं हूँ जो बच्चे अगर होली वगैरह खेलते, बस हाँ होली खेलो आप, लेकिन होली में सावधानी जरूर है कि आपको अपना जो चेहरा है, आपको अपना चेहरा बचा के रखना है ताकि कोई इधर उधर रंग ना जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो ये थोड़ी चीजें ध्यान रखने की है। बाकी तो होली है। बिल्कुल, होली तो होली है। और ख़ास तौर से हम उन श्रोताओं से ये कहेंगे जो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। देखिए, आपने अभी बताया कि स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है और जो ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो मज़ाक मस्ती अपनी जगह है, ख़ैर उनको नुकसान ना पहुँचे। वो तो अपने उत्साह में होते हैं, वो तो खेल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जैसा कि अभी सुरभि ने बताया कि गुब्बारे में पानी भर के वो रखती थी। हाँ, लेकिन ऐसा कम करिएगा, कोशिश करिएगा कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब तो बड़े हो गए, अब तो थोड़ी ना करते होंगे सभी। नहीं तो नहीं। ये तो पहले की बात थी, क्योंकि देखिए किसी को नुकसान ना पहुँचे, है ना? और इसके अलावा जो अपनी होली है उसको मनाइए अच्छे से। चलते-चलते हम श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे सुरभि आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अच्छे से होली मनाइए, लेकिन ध्यान रखिए अपने चेहरे का। और बने रहिए हमारे साथ, हम और जानकारियां लेकर आएंगे आपके लिए होली से और जुड़ी हुई। श्रोताओं, आप सभी को एडवांस में, जो भी लोग सुन रहे हैं इस समय हमें देख रहे हैं, सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली और जो है जी, आप सभी के परिवार के लिए खुशियाँ लेके आए। नए जो आप प्लान बना रखे हैं, वो आप उसमें सफल हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनों के और करीब आइए, कभी फ़ोन लगा लीजिए होली पर जिनसे बात नहीं हुई है, और हमें भी याद रखिए। तो सुरभि, हम सभी को होली की शुभकामनाएँ देते हैं। जी जी, मैं भी सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्यार से मनाइए।